नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी लचीले फीते। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये सज्जन आज के विजिटर्स हैं सर। मेरे दफ्तर के विजिटर्स टाइम पर मेरा निजी सचिव मेरे सामने एक सूची रखता है। इसमें जोड़ा गया एक नया नाम मुझे आकर्षित करता है। एक नाथ, एक कवि। इसी को पहले भेज दो। इस नाम को लेकर मेरे अंदर गहरा रोष था, अपनी बेटी के कारण। ये संयोग ही है कि प्रदेशीय पुलिस सेवा के अंतर्गत मेरी ये नई नियुक्ति उसी कस्बापुर जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई है, जहां 7 साल पहले भी मैं रह चुका हूं, DYSP के पद पर। नमस्कार सर। मेरे दफ्तर में प्रवेश लेने वाला युवक अपने कंधे पर एक फटीचर झोला लटकाए है, अजीब दिखावट लिए। पुलिसिया मेरी निगाह की नापजोक उसके चेहरे से उसकी आयु 27 और 30 वर्ष के बीच की ठहरा रही है, और उसके दिखाव बनाव में उसकी आर्थिक स्थिति निम्न मध्यवर्गीय। नमस्कार सर। वो मेरे अभिवादन में अपने हाथ दोबारा जोड़ देता है और अपनी नज़र मेरे सामने रखी कुर्सी पर ला टिकाता है, उसे ग्रहण करने के लिए मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। एकनाथ, मैं पूछता हूँ, उसकी नज़र नज़रअंदाज करते हुए। उसे मैं अभी खड़े ही रहने देना चाहता हूँ। सच पूछे सर, यह नाम मजबूरी में रखे हूँ। मजबूरी में? मैं चौंकता हूँ। ऐसा है सर, कोई 7 साल पहले की बात है। इस नाम के एक कवि के मकान पर पुलिस ने धावा बोल दिया था और उसके 2 साथियों को उसी वक्त अपनी हिरासत में लिवा ले गई थी। डर के मारे वो एक नाथ भूमिगत हो गया और हमारी संस्था ने उसके रक्षण हेतु हमारे कस्बापुर के सभी कवियों को आदेश दे डाला कि सभी अपना नाम यही रखेंगे, एक नाथ। मेरे कानों में अकस्मात 7 साल पहले वाले संवेद व उद्वंड स्वर गूंज उठे। एक नाथ मैं हूँ, एक नाथ मैं हूँ। बैठो। मैं उसे अपने सामने वाली कुर्सी को इंगित करता हूँ। धन्यवाद सर। दीन भाव से वो कुर्सी ग्रहण करने के बाद अपने कंधे वाला झोला मेज पर ला टिकाता है। इस झोले में क्या है? मैं उसे घूरता हूँ। भेंट स्वरूप आपके अपने 2 कविता संग्रह लाया था सर। देखें, अपने अनुमान का मानचित्र चिन्हित करता है मुझे। दोनों इसी गरीब का चित्र लिए हैं और दोनों ही के नाम के स्थान पर अंकित है एक नाथ। उसकी शिक्षा वाले कॉलम के आगे MA का विषय, यूनिवर्सिटी का नाम और सत्र वही है जो मेरी बेटी के थे। उन दिनों पिछड़े इस जिले में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी और समाजशास्त्र में MA करने के इच्छुक अपनी बेटी को मैंने राजधानी में भेज रखा था। मैं जान गया ये वही एक नाथ है जिसे मेरी बेटी अपनी स्कूटी की पिछली सीट पर बिठलाकर राजधानी की सड़कें नापते रही थी, अपनी तथा अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर। बिना परवाह किए कि उन्हीं दिनों मैं समजातीय समवर्गीय अपने एडिशनल जज के बेटे के साथ उसका विवाह ठहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। बेशक वही लड़का आज मेरा दामाद है और मेरे नाती नातिन का पिता भी, किंतु उस समय वो प्रदेशीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश पाने में सफल रहा था और उसके लिए अनेक विवाह प्रस्ताव आ रहे थे। तुम्हारी संस्था का नाम क्या है? उसके एक संग्रह की पृष्ठ पलटते हुए मैं पूछता हूँ। स्पार्टेकस लीग सर। स्पार्टेकस नाम मेरे लिए एक कटु व अप्रीतिकर संदर्भ लिए हुए है। इस नाम की एक कविता मैंने अपनी बेटी के पास देखी थी, एक फटीचर डायरी में, जिसमें और भी कई ऊल जलूल कविताएं घसीटी गई थीं। पृष्ठ पलटते पलटते मैं पाता हूँ इस संग्रह में स्पार्टेकस नाम की कविता जो कि त्यों उपस्थित है। स्पार्टेकस नाम यूं ही नहीं रखा जाता। मैं उसका संग्रह बंद कर देता हूँ। पश्चिमी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की एक छात्र शाखा भी यही नाम रखे है, स्पार्टेकस। जानता हूँ सर। उन्होंने 1960 में ये नाम चुना था, मगर सर उससे पहले भी रोज़ा लग्जमबर्ग और कार्ल लिब्कनेट द्वारा संगठित जर्मनी के एक नव समाजवादी दल ने अपना नाम स्पार्टेकस लीग रखे रहा था। जानता हूँ। मैंने सिर हिलाया। सन 1914 में जिन्होंने स्पार्टेकस लेटर्स नाम से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भूमिका का जमकर विरोध किया था। जी, सन 1914 के अंत से लेकर 1918 तक। जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं उसे टोक देता हूँ। हम पुलिस वालों को विश्व भर के राजनीतिक दलों की पृष्ठभूमि की जानकारी रहा करती है।
यही वो लीग है जो बाद में जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी में परिवर्तित हो गई थी और जिसने एक बड़ी सामाजिक क्रांति का आह्वान किया था। जी, मगर तुम बताओ, तुम्हारी ये लीग भी किसी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय है क्या? मैं उसे घेर लेना चाहता हूँ ताकि उस पर फंदा लगाना सुगम रहे, उसके कपट योग की सीमा निर्धारित हो जाए। बिल्कुल नहीं सर, हम तो केवल स्पार्टेकस नाम के उस पुरातन विद्रोही से प्रेरणा लेते हैं। वो सतर्क हो लेता है। कैसी प्रेरणा? हमारी संस्था एक साहित्यिक संस्था है जिसके अनुसार कवि वही है जो समाज की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी जन के प्रति विरोध प्रकट करे, जैसे उस बहादुर स्पार्टेकस ने किया था। मगर वो तो एक भगोड़ा था, अभित्यागी था। ईसा पूर्व के एथेंस क्षेत्र में जन्मा, रोम की सेना में स्वेच्छा से भर्ती हुआ, फिर वहीं से भाग निकला और पकड़े जाने पर जब उसे गुलाम के रूप में बेच डाला गया तो अपने तलवारिया स्कूल से फिर निकल भागा। जी सर। उत्तेजित होकर वो मेरी बात तत्काल तोड़ देता है। मगर देखिए सर, अपने उस तलवारिया स्कूल से अपने साथ भर्ती दूसरे गुलामों में से वो केवल 77 साथी ही साथ लाया था, मगर एक ही साल के अंदर उसके साथियों की संख्या 90,000 तक पहुंच ली थी और वो रोमन सेना की 2 टुकड़ियां हरा चुका था, दक्षिण इटली लूट चुका था। लेकिन अंत में हुआ क्या, उसके वर्णन पर मैं लगाम लगाता हूँ। अगले ही साल सब छितरा दिए गए। ईसा पूर्व सन 73 में स्पार्टेकस का विद्रोह शुरू हुआ तो ईसा पूर्व सन 71 में खत्म भी हो गया। जी, रोम के नए सेनापति मार्क्स लूसिनियस क्रिसमस ने अपनी सेना की 8 टुकड़ियों से बेशक उसे मार डाला, मगर सर, हमारी संस्था उसके बारे में उस किंवदंती को आज भी जीवित रखे है, जिसके अनुसार हार चुके स्पार्टेकस और उसके साथियों का दंड निर्धारित करने के लिए जब स्पार्टेकस का नाम पुकारा गया तो सभी एक साथ चिल्लाए थे, स्पार्टेकस मैं हूँ, स्पार्टेकस मैं हूँ। अपनी कविता स्पार्टेकस की पृष्ठभूमि तैयार करते समय उसने अवश्य ही स्पार्टेकस के विषय में जानकारी एकत्रित की होगी। जिस प्रकार उसकी कविता पढ़ते ही मैं उसे समझने के लिए विश्वकोश पर स्पार्टेकस पर सामग्री खोज चुका था। परिणाम, स्पार्टेकस का अंत मेरा देखा हुआ था। मेरे कानों में फिर वही 2 संवेद स्वर गूंज उठते हैं, एक नाथ मैं हूँ, एक नाथ मैं हूँ। जब 7 साल पहले की उस रात उस मकान पर पहुंचते ही जैसे ही मैं बोला था एक नाथ, तो 2 जन एक साथ चिल्लाए थे, एक नाथ मैं हूँ, एक नाथ मैं हूँ। और भौचक होकर मैंने हवा में गोली चला दी थी और मेरे साथ आए पुलिस दल उन्हें अपनी जीप पर जबरन उठा ले गए थे। फलस्वरूप वे 2 निर्दोष पकड़े गए थे और जो अभी भी जेल में बंद थे और जिसे पकड़ने के लिए उस रात हमारे कब्जे में आना था। चतुर उसकी पूर्व व्यवस्था ने ठीक मौके पर उसे प्रतिबोधित कर दिया था। निसंदेह इस धूर्त ने अपना बचाव पहले से ही निश्चित कर रखा था। ना समझ अपने उन 2 मित्रों को अपने मकान पर ठहराकर जरूर उन्हें स्पार्टेकस का उदाहरण देकर उन्हें संगबद्ध किए रहा ये। जब ही स्पार्टेकस के साथियों की तथाकथित शैली में दोनों ने गलत नाम लेकर मुझे भ्रम में डाल दिया था, एक नाथ मैं हूँ, एक नाथ मैं हूँ। तुम्हारी इस संस्था का पता क्या है? स्पार्टेकस के नाम की कविता वाला संग्रह मैं अपने हाथ में लेता हूँ। ये न पूछिए सर, दिखावटी जी हुजूरिया के साथ वो अपने हाथ फिर जोड़ लेता है। हम साधारण जन, आप पुलिस लोग से बहुत भय खाते हैं। क्या मालूम कब आप किस पर धावा बोल दें, किसे कौन समझकर हिरासत में ले लें और अपनी सफाई के लिए वहाँ कोकेन धर दें, असलाह रख दें। मतलब मैं झल्लाता हूँ। मैं जान लिया हूँ स्पार्टेकस लीग नाम की संस्था उसकी चतुराई की गणंत है, कल्पना की छल रचना है और उसकी ओट में वो मुझ पर प्रकट करने आया है कि मेरे हाथों 2 निर्दोष लड़कों को जेल में भेजने की पृष्ठभूमि से वो परिचित है। मतलब ये सर, आप हमारी संस्था को संरक्षण तो दें किंतु परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, गोपनीय ढंग से, प्रकट मंत्र की भांति नहीं। आत्मविश्वास पूर्ण उसका प्रस्ताव मुझे हतबुद्धि किए दे रहा था और मैं अपनी मेज की घंटी बजा देता हूँ। हुजूर, मेरा चपरासी तत्काल मेरे पास चला आया अपने सलाम के साथ। मेरे लिए चाय बनाना। उसकी उपस्थिति मुझे प्रकृतस्थ करने में सहायक सिद्ध हो रही है। यूँ भी इन पिछले 25 वर्षों की अपनी पुलिस सेवा में मैंने पाया है, अपने पुलिसगण के बीच मेरा व्यवहार स्वतः ही नियमनिष्ठ हो लेता है।
अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के संग लचकदार और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सुदृढ़। जी हुजूर, मेरे दफ्तर के कोने ही में चाय बनाने के सभी साधन धरे हैं और मेरा चपरासी उसी ओर बढ़ लिया। तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो? मेरा आवेश ढीला पड़ रहा है और मैं एकनाथ की ओर मुड़ लिया हूँ, अपने पद के आयाम के साथ, उसे अपने स्वर में उतारते हुए। सर, एकनाथ अपने हाथ जोड़ता है। अभी तक तो स्वतंत्र लेखन ही चल रहा था, किंतु अब सोचता हूँ मुझे कोई नौकरी पकड़ ही लेनी चाहिए। वहाँ से निकल भागने के लिए? मैं उसके स्वांग की हंसी उड़ाता हूँ, या किसी को साथ भगाने के लिए? नहीं सर, वो अपने झोले की ओर हाथ बढ़ाता है। अपना प्रार्थना पत्र साथ लाया हूँ सर, उसके साथ आपका कृपा पत्र लग जाता। लाओ देखें, तुम कहाँ ठीक बैठ पाते हो। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी लचीले फीते। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।